मीनू जी, आप क्या सोचती हैं? ये एक तो ये कि ये बाकी जो दो घटक दल हैं उनके दावे को किस तरह से देखती हैं? क्या उन पार्टियों में कोई ऐसा नेता है जो उद्धव ठाकरे के कद के बराबर का हो, जिसका पैन महाराष्ट्र अपील हो और जिसके साथ अभी सिंपैथी भी हो? जिस तरह से शिवसेना के साथ हुआ, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति भी है। वो हाल में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका काम भी अच्छा माना गया है, तो और उनके ओरेटरी स्किल्स की भी तारीफ होती है। तो ये तमाम फैक्टर क्या उद्धव ठाकरे के लिए पर्याप्त नहीं है बतौर मुख्यमंत्री उनको पेश किए जाने के? जी, आपने जो कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए एक सहानुभूति का फैक्टर भी है। पैन महाराष्ट्र है, सहानुभूति है उनके लिए और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है एमवीए की जीत में। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका एक अचीवमेंट रहा वो कोविड का मैनेजमेंट। आपको ध्यान होगा कि कोविड के दौरान महाराष्ट्र में जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ उसका सारा, तो उसके लिए उद्धव ठाकरे की काफ़ी प्रशंसा हुई। पूरे देश में उस वक़्त प्रशंसा हो रही थी। लेकिन इसके अलावा एक जो फैक्टर है, वो जो इम्पोर्टेंट है जिसको कि शरद पवार तो खासकर जो काउंट कर रहे होंगे। देखिए अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला कि पार्टी टूट रही थी अंदर से और वो उनके बेखबर रहते-रहते पार्टी टूट गई और बाद में इस बात की काफ़ी आलोचना हुई कि उद्धव ठाकरे के अपने ही जिसको कहते हैं चिराग के तले अंधेरा था और उनको पता नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी के तौर पे वो साबित हुई उनकी कि ऐसा व्यक्ति ये जो मुख्यमंत्री था और वो इतना लापरवाह कि पार्टी टूट के वो विधायक चले भी गए और गुवाहाटी पहुंच गए और वहां तब तक भी उनको कोई खबर नहीं रही और उसके बावजूद भी छोड़-छोड़ के जाते रहे और उनका कोई कंट्रोल नहीं था पार्टी के ऊपर। अब डेफिनिटली उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल काफ़ी किया, वो एक्शन में भी आए, लेकिन उस दौरान भी बातें ये तक आई थी कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी उनका कॉन्टैक्ट निल के बराबर है। मतलब थोड़े ये तो है कि जो उद्धव ठाकरे जो है इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति हैं और वो हमेशा से राजनीति में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे भी नहीं। वो कुछ थोड़ा-सा आर्ट आर्ट की तरफ उनका रुझान, फोटोग्राफी वगैरह की तरफ उनका रुझान था। लेकिन उसके बाद जब वो बन गए, तो अब जो है, जो एमवीए की सरकार जो गिरी थी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो शिवसेना एक्चुअली जी, गिरी थी। मीनू जी, अब हमें ये देखना है, चुनाव है जी, इस समय, आपके पास ऑप्शन क्या है? जी। महाविकास अघाड़ी को ये देखना है कि उसके पास ऑप्शन क्या है। नहीं, आपने अभी महायुति ने अपना चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। क्या आप बिना चेहरे के जाएंगे या कोई चेहरा देंगे? क्या भारतीय चुनाव में किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने से फायदा होता है या नुकसान होता है? जी। देखिए देखिए, संसदीय परंपरा में तो कभी इस तरीके से चेहरे सामने रख के चुनाव लड़े नहीं गए हैं। एक पब्लिक अरे के दिमाग में हर चुनाव अंडरस्टैंडिंग। लड़ा जा अरे नहीं, हर नहीं, चुनाव लड़ा जाता है मीनू जी। मुकेश अभी जी हरियाणा के 2000 चुनाव में लड़ा गया। मैं यही कहना चाह रही हूँ 2014 के बाद से ये रीत ज़्यादा चल गई है। इसको प्रेसिडेंशियल तरीके से चलाया जाने लगा नहीं, है। पहले भी था मीनू जी, पहले भी था। पहले भी था। जी, पहले भी नहीं, पता होता था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन डिक्लेयर नहीं किया जाता था कि फला, जैसे नहीं, आज महायुति ने कहा कि शिंदे जी, हैं हमारे जी। नेता। लेकिन अभी जैसे कांग्रेस का ये है कि वो कभी भी वो तो डिक्लेयर्ड कहते हैं कि भई हम नहीं, नहीं, चुनाव मध्य क्षेत्र। प्रदेश में डिक्लेयर था। अरे छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर था। क्या नहीं, बात कर रही मतलब हैं आप? नहीं, उन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर नहीं किया कि भई इनके नेतृत्व में या ये मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नहीं, एक यही कहा गया। यही कहा गया। पब्लिक बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, जी, चलिए मैंने जी। आपकी बात मानी। लेकिन यहाँ एमवीए मान लीजिए कि यहाँ पे अब इस टाइम एक आघाड़ी है, आघाड़ी मतलब एक गठबंधन में वो लोग हैं। तो उसमें जैसा आपने भी अभी बताया कि शरद पवार अपनी बेटी के लिए भविष्य देख रहे हैं कि भई वो मुख्यमंत्री बन जाएँ। उसके अलावा कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री देख रही है। तो इसमें देखिए कांग्रेस के पास ये एक एक ये एक आयरनी कहेंगे कांग्रेस की
कि नंबर ज्यादा है। अगर लोकसभा को अगर पैमाना माना जाए कि लोकसभा में किसने ज्यादा सीटें जीती, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस कंटेंडर है। अगर जीतती है महाविकास आघाड़ी तो उसमें कांग्रेस कंटेंडर है, लेकिन इस वक्त उनके पास एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की बात होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस तरीके से एक्टिव कभी नहीं रहे। इवन एक पैमाना अगर भारत जोड़ो यात्रा को देखा जाए तो नदारद से थे पृथ्वीराज चौहान, पूरे सीन से ही नदारद थे। जो अशोक चौहान थे उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा थे, और उनका आप पता ही है किन परिस्थितियों में वो चले गए। प्रोबेबली अगर अशोक चौहान होते कांग्रेस में तो वो होते वाली बात तो अब पास्ट की हो गई। अब तो चुनाव लड़ना है, चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। अब आपके सामने क्या विकल्प है? नहीं, विकल्प तो आप जी 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 प्लीज। विकल्प तो आप ये समझ लीजिए जो आपने उद्धव ठाकरे की बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब जो शरद पवार जो है ना उद्धव ठाकरे के नाम के ऊपर सहमत होंगे, क्योंकि जो उनकी इनडिसाइसिवनेस है वो उन्होंने या उनका जो वीक पॉइंट्स है वो उन्होंने देखे कि ऐसा फिर रिपीट हो गया तो बनी बनाई सरकार फिर चली गई तो, हालांकि वो किसी भी तरफ से हो सकता है, लेकिन एक किसी के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि भाई शरद पवार की पार्टी टूटी नहीं है क्या? टूटी है, वो क्या बोलेंगे? उनके वो किस मुंह से बोलेंगे? वो रोक पाए क्या? वो रोक पाए क्या? कांग्रेस कितनी बार टूटी है, कहां कहां रोक पाए हैं कांग्रेस के लीडरशिप? देखिए ये दूसरी बात है, लेकिन ये बताइए जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी शरद पवार का, उनके बारे में लोग स्केप्टिकल हैं। मतलब वो कहते हैं कि शरद पवार ने खुद ही भेजा हुआ है अजित पवार को वहां, तो ये भी कहा जाता है कि अजित पवार वापस ये तो खैर दूसरी बात होगी, लेकिन ओंकारेश्वर जी क्या